नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं अर्जुमंद अली खान आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स के आगाज से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज और ISI बना रही बलोच खवातीन को जुल्म और जबर का शिकार। सिंधी डॉक्टर शाहनवाज कंबर के कातिलों को कानूनी तहफ्फुज़ पर तशवीश का इजहार। और पाकिस्तान से अलग आजाद सिंधु देश के लिए सिंधी कौम परस्तों की यलगार। नाजरीन, शुमारे की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान से, क्योंकि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए इनकलाबी तहरीक चला रही बलोच कौम की नस्ल कुशी की साजिशों को लेकर हाहाकार मच रहा है। हालांकि आज़ाद बलूचिस्तान पर सन 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलोच कारकुनों को तो शुरू से ही अगवा करके मावराए अदालत कत्ल करती रहीं, लेकिन इंसानियत सोच पहलू यह है कि अब बेगुनाह बलोच तलबा व तालिबात और खवातीन तक को रियासती जुल्म सितम का शिकार बनाया जा रहा है। इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना पाकिस्तान, रियासती दहशतगर्दी से दहल रहा बलूचिस्तान, बलोच स्टूडेंट्स को निशाना बना रहे पाकिस्तानी हुक्मरान। लेकिन बदकिस्मती से बलोच कौम के इंटेलिजेंशिया और शऊर याफ्ता नौजवानों को मावरा अदालत गिरफ्तार करके जबर की मुश्तगी का निशाना बनाने के तसल्सल में काफ़ी तेज़ी लाई गई है। बलोच तलबा को चैन से बैठ कर तालीम हासिल करने का हक़ नहीं दिया जा रहा। तालीमी इदारों के अंदर बलोच तलबा की प्रोफाइलिंग की जा रही है और मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें हरासां किया जा रहा है। जी हाँ, नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियों की बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर हाहाकार मच रहा है। ये सच्चाई बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में लापता बलोच तुलबा तालिबात के खानदानों की जानिब से पाकिस्तानी जुल्म और जबर के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई, क्योंकि क्वेटा में बोलान मेडिकल कॉलेज की तालिबा खदीजा बलोच को एग्जाम से पहले अगवा करके लापता किया गया, तो खदीजा बलोच समेत दीगर लापता बलोच तुलबा तालिबात के खानदानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो सड़कों पर उतर आए। खदीजा पीरजान BS नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर की एक्सपर्ट, जिसको कल रात BMC नर्सिंग हॉस्टल में जफरी तौर पर गुमशुदा किया गया। अभी 28 तारीख को खदीजा के FRA भी तमाम सरकारी अदारों से रिक्वेस्ट है खदीजा को बाजियाब करें ताकि अपनी पेपर दे सके। अगर उसने कोई ना किया है तो उसको अदालत में लेते आए। ये चंद फोटो हैं क्वेटा के बोलान मेडिकल कॉलेज यानी BMC में नर्सिंग डिप्लोमा कर रही उस बदकिस्मत तालिबा खदीजा बलोच की, जिसे पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल CTD और ISI के खुफिया एहलकारों ने 22 अप्रैल 2026 को हस्बे दस्तूर रात के अंधेरे में धावा बोलकर BMC के गर्ल्स हॉस्टल से जबरन अगवा करके ले गए। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकारों की रियासती दहशतगर्दी से बोलान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में कोहराम मच गया और BMC में जेरे तालीम दीगर स्टूडेंट्स पाकिस्तानी फौज की बर्बरी के खिलाफ नारे लगाती रहीं। बलूचिस्तान में कई दिहाइयों से बलोच तलबा, अदीब, दानिश्वर, मजदूर, कारोबारी हजरात नेज़ हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रियासती इदारों के ज़ेर अताब हैं, जिन्हें मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है बल्कि जाली मुकाबलों में उनको कत्ल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रियासती इदारों ने अब नई हिकमत अमली के तहत बलोच नस्ल कुशी को बैनुल-अक़वामी सतह पर गलत रंग देने और नौजवानों की कत्ल को कानूनी जवाज़ फराहम करने के लिए CTD के ज़रिए पहले से जबरन लापता अफराद को जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है, जो कि इंसानी हुकूक के इदारों और बैनुल-अक़वामी अदालत की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। बलूचिस्तान के तुलबा तालिबात और तुलबा तंजीमों ही नहीं बल्कि खदीजा बलोच के वालिदैन समेत दीगर रिश्तेदारों की जानिब से बोलान मेडिकल कॉलेज के सामने एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, लेकिन जबरन अगवाकारी की शिकार खदीजा बलोच के माँ बाप ने तो बोलान मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर गैर मियादी धरना दे दिया।
آج ادا جیل میں یہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے دوران بھی ہمیں کسی قسم کی FIR، عدالتی حکم یا تحریری نوٹیفکیشن فراہم نہیں کیا گیا۔ جیل حکام کے مطابق انہیں 3 ماہ تک بغیر کسی واضح قانونی جواز کے زیر حراست رکھا جا سکتا ہے۔ میری بیٹی نے ملاقات کے دوران اعادہ کیا کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ایسے الزامات تسلیم کریں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں، جن میں خودکش حملے سے متعلق جھوٹے دعوے، سہولت کاری کے الزامات اور دیگر طالبات کے بارے میں بے بنیاد دعوے شامل ہیں۔ ہمیں اس بات کا شدید خدشہ ہے کہ دیگر بلوچ خواتین کی طرح خدیجہ بلوچ یعنی میری بیٹی کو بھی زبردستی کسی ویڈیو بیان کے لیے دباؤ میں لایا جا سکتا ہے۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا جبری بیان، دباؤ یا غیر رضامندانہ اقرار قابل قبول نہیں ہوگا۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں بولان میڈیکل کالج کے طلبہ طالبات کی جبرن اغواکاری کے واقعات اس سے پہلے بھی منظر عام پر آتے رہے، کیونکہ بلوچستان سمیت پورے پاکستان کے ریاستی نظام پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹپتلی حکومتوں نے علیحدگی کی لہر کو دبانے کے لیے تاناشائی حربوں کی انتہا کر دی ہے۔ انہی غیر انسانی حربوں کے تحت پاکستان میں بلوچ پشتون وہ سندھی طلبہ طالبات کو سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کا واحد مقصد ہے بنگلہ دیش کی طرح پاکستان سے آزادی کے لیے انقلابی تحریک چلا رہی قوم پرست تنظیموں میں خوف و دہشت پیدا کرنا۔ ریاست پاکستان جو ہمارے اوپر ظلم کرتے آ رہی ہیں ان میں ابھی شدت سے جاری ہیں، جو ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، جو ہمارے لوگوں کو اغوا نما گرفتاری کا شکار کر رہے ہیں، جو لوگوں کو ہمارے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں پھر ان کی مسخ شدہ لاش پھینکتے ہیں تو وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، تو ہمیں احتجاج کا بھی حق نہیں ہے، ہم تو جائیں اور کہاں جائیں۔ جو ہمارے لوگوں کو اغوا نما گرفتاری کا شکار کرتے ہیں تو ہمارے لوگ نکلتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہم سے وہ حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں پاکستان اسلامی جمہوری ملک ہے، کہاں کی اسلامی جمہوری ملک جہاں پہ ہمیں جینے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں، ہمارے ماؤں نے اپنے بچوں کو اس لیے بڑے نہیں کیے ہیں کہ آپ جا کے ان کو اغوا نما گرفتار کرو، پھر ان کی مسخ شدہ لاش پھینکو اور ان لاشوں کو بھی ان کو دیکھنے نہ دو۔ ارے ظالموں، ڈرو اس دن سے کہ ان ماؤں کی آہیں تمہیں لگیں گی۔ ذرا غور کریں ان انسانیت سوز تصویروں پر، کیونکہ یہ چند تصویریں ہیں بلوچستان کی لاپتہ طالبات اور خواتین کی، جنہیں پاکستانی فوج اور ISI کے پنجابی اہلکاروں نے سال 2025 میں دن دہاڑے اغوا کیا، لیکن جبرن اغواکاری کی شکار یہ بلوچ خواتین اب حسب دستور ایک پراسرار راز بنی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ رہی ہے کہ بلوچستان کی آزادی کے مسلح جدوجہد کر رہی BLA اور BLF سمیت مختلف علیحدگی پسند بلوچ تنظیموں میں اب بلوچ خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور انتقامی جنون میں پاکستانی فوج، خفیہ ایجنسیوں اور نام نہاد کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی CTD کے خلاف فدائی حملے کر رہی ہے۔ یہ سچائی BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے ہیئر آف 2 آپریشن کے تحت کوئٹہ سمیت بلوچستان کے درجنوں علاقوں میں کیے گئے حالیہ فدائی حملوں سے دنیا بھر میں واضح ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں سندھ صوبے کے ضلع عمرکوٹ کا اور جائزہ لیتے ہیں مذہبی رواداری کی قدیمی سندھی ثقافت کو درہم برہم کرنے کے لیے فرقہ پرستوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کا۔ یہ سچائی عمرکوٹ میں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے سامنے آئی، کیونکہ بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں 1.5 برس پہلے عمرکوٹ تھانے میں سندھی ڈاکٹر شاہنواز کمبر کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا گیا، لیکن کورٹ نے قاتلوں کو قانونی تحفظ دے کر متاثرہ خاندان کی انصاف کی امیدیں چکنا چور کر دی۔ اس میں صبر ہی کرنا ہے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن جو لیگل انکوائری ہے وہ تو ان کی تو وہ ہماری ڈیمانڈ ہے، وہ تو کر کے رہیں گے کہ جو قاتل ہیں ان کو تو گرفتار کیا جائے، ان پہ تو ہم کبھی صبر نہیں کر سکتے، لیکن جو ہوا تو ہو گیا، لیکن ظلم کے خلاف کبھی ہم خاموش نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے، قاتلوں کو فل فور گرفتار کیا جائے۔ جب ڈاکٹر شاہ نواز کو کسی انویسٹیگیشن کا موقع نہیں دیا گیا، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، تو ان کو کیوں یہ موقع دیا جا رہا ہے؟ آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔
मकतूल सिंधी डॉक्टर शाहनवाज कुंबर के बहिमाना कत्ल के मुलव्वस मुलजिमान को अदालत से बेकसूर करार दिलवाने की कवायद तेज हो गई हैं, क्योंकि सिंधी हाई कोर्ट की जानिब से डॉक्टर शाहनवाज कुंबर के 19 सितंबर 2024 को उमरकोट थाने में बहिमाना कत्ल के मुकदमे को ATC यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट से जिला एंड सेशन कोर्ट में मुंतकिल कर दिया गया। इसकी वजह ये रही कि डॉक्टर शाहनवाज कुंबर के कत्ल में उमरकोट के साबिक SHO समेत तकरीबन 2 दर्जन बासर अफराद नामजद हैं, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये रहा कि खुद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दहशतगर्दी और कत्ल के संगीन मुकदमे को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मुंतकिल कराने में मशकूक किरदार अदा किया। कानूनी एक नज़ीर है, एक उसूल है कि अगर किसी पे कोई एतराज़ करे तो उसको उस केस से अलग होना चाहिए। प्रिंसिपल ये रहा है, आलमी तौर पे रहा है, यहाँ हमारा पाकिस्तान की सतह पे ये रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इस केस में ऐसा नहीं हुआ। और अभी जो डिसीजन किया वो एक जज साहब हैं मीरान मोहम्मद शाह साहब और दूसरे हैं जस्टिस हसन अकबर साहब, उन्होंने ये फ़ैसला महफूज करके ये सुनाया, जिन्होंने केस वापस भेजे। दोनों जजेस की तकर्री अभी हुई है, रिसेंट 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह हुई है। तो आपकी जो सुनवाई हाई कोर्ट में हुई है वो तमाम कवानीन जो है उनके ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। एक फ़ैसला जो पहले से डिस्पोज ऑफ हो चुका था, फ़ैसला सुनाया जा चुका, उसको कैसे वो वापस कर सकते हैं। और भी बहुत से दलाल हैं, जैसे यहाँ उनको नुमाइंदगी का मौका नहीं मिला, फरियादी को सुनने का मौका नहीं दिया गया, जहाँ कि ये सिंध के पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट का केस नहीं था, तो वो कैसे आ सकते हैं इस केस में आके, अपने जो उनके जो कानूनी जो इख्तियार हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सिंधी डॉक्टर शाहनवाज कुंबर के वकील ही नहीं बल्कि उनके चचाजाद भाई ने भी यही बताया कि सिंधी हाई कोर्ट की हिदायत पर ही उनके भाई शाहनवाज ने खुद को उमरकोट पुलिस के हवाले किया, लेकिन अपनी हवालगी से पहले सोशल मीडिया पर जो रिकॉर्डेड वीडियो वायरल की उसमें पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान पर ज़ाती रंजिश में फेसबुक पर अपने पुराने अकाउंट को हैक करके तौहीने रिसालत पोस्ट डालने के बारे में इंकशाफात किए। ताहम सिंध सूबे में हुक्मरान जमात PPP के लीडरान डॉक्टर शाहनवाज के कातिल पुलिस अफसरान के साथ तस्वीर बनवाते रहे। यही वजह रही कि गुनहगारों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। सितंबर 2024 को FIR काटी गई PS सिंधड़ी के अंदर, जिसके अंदर टोटल जो नॉमिनेटेड हैं 23 अक्यूज पर्सन्स हैं, जिसके अंदर वो डॉक्टर मुंतज़र मेहदी जिसने जो डॉक्टर का एक पोस्टमार्टम किया था जिसके अंदर उन्होंने फेक रिपोर्ट दी थी, उसको भी हमने उसके अंदर फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आईओ जो भी है उनको अक्यूज़ कर लाए। तो 22 हमने नॉमिनेट किए थे। एक जो डॉक्टर मुंतज़र मेहदी जो है वो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आए। 23 जो भी हैं वो अक्यूज़ हैं, जिसके अंदर 5 जो हैं वो अरेस्टेड हैं। और अभी ये जो जुडिशरी है वो अंडर इन्फ्लुएंस दिखाई देती है, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास कोई और वे आउट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि मुझे बग़ैर सुने ये फैसला दिया गया है, ये मुझसे ज़्यादती की गई है। डॉक्टर शाहनवाज के चचाजाद भाई ही नहीं बल्कि बुजुर्ग वालदा तक हर दिल अजीज और सिंधी तहजीब और सकाफत से मोहब्बत करने वाले अपने बेटे ब्लास्फेमी के झूठे इल्ज़ाम में कत्ल करने के इंसानियत सोच वाक़े से अभी तक संभल नहीं पाई हैं, क्योंकि उमरकोट के सरकारी अस्पताल की इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से डॉक्टर शाहनवाज कुंबर की लाश को इंतहा पसंदों के हुजूम के हवाले किया गया और उनकी लाश की सरेआम बेहुरमती करके जिस तरह नजर आतिश किया गया, उसके बाद से ही डॉक्टर शाहनवाज कुंबर के ख़ानदान को इंसाफ न मिलने के खदशात जाहिर किए जाते रहे। ये उमर सरहंदी जैसे जुनूनी मुल्ले जो हैं, शिद्दत पसंद जो लोग हैं, ये बार बार जो है कभी साईं जो है अहमद जलील पर इल्ज़ाम लगाते हैं, फतवाएं जो हैं लगा देते हैं, कभी किस पर फतवाएं लगाते हैं, कभी किस पर फतवाएं लगाते हैं।
پر اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہ ادارے جو ہمارا تحفظ کرنے کے لیے بنے گئے ہیں، ان اداروں نے ایس ایس پی عمر کوٹ، ایس ایس پی میر خاص، ڈی آئی جی جاوید جسکانی اور ایس ایچ او سندری اور باقی جو آفیسرز نے راتوں رات ڈاکٹر شاہنواز کو اٹھا کر ان کو قتل کر دیا اور ان کی لاش جو ہے ان جنونیوں کے حوالے کر دی کہ ان کو جلائیں اور ان کی جو ہے بے حرمتی کریں. تو ان کو کس نے اجازت دی؟ کہاں ہے آئین، کہاں ہے قانون؟ کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے اوپر مابرائے عدالت قتل کر رہے ہیں؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو بھی ایس ایس پی عمر کوٹ، ایس ایس پی میرپور خاص، جاوید جسکانی، ایس ایچ او سندری اور عمر سرہندی کو جو ہے گرفتار کیا جائے، ان پر ایف آئی آر کاٹی جائے اور جو ہے جوڈیشری انکوائری ہونی چاہیے. غم و غصے کے اظہار کے احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر ہیں سندھ صوبے کے اس عمر کوٹ شہر کے، جہاں سندھی ڈاکٹر شاہنواز کنور کو بلاسفیمی کے مبینہ الزام میں پھنسا کر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانے والے قاتلوں کو عدالت کی طرف سے بچانے کی کوششوں کے خلاف بے اطمینانی کی لہر شدت اختیار کر گئی، کیونکہ عمر کوٹ کے مریضوں سمیت غریب سندھی خاندانوں کی خدمت کے لیے جان نچھاور کرنے والے ڈاکٹر شاہنواز کنور کو پاکستانی فوج کی پالی انتہا پسند تنظیموں کی خوشنودی کے لیے خود قانون کے محافظ سندھ صوبے کے اعلیٰ افسران نے اپنی تحویل میں قتل کیا. یہی وجہ رہی کہ ان احتجاجی مظاہروں میں سندھ قوم پرست جماعتوں اور انسانی حقوق کے اداروں سمیت سول سوسائٹی سڑکوں پر نکل آئی اور انہوں نے مقتول ڈاکٹر شاہنواز کے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ انصاف دلانے کے لیے ہر مشکل وقت میں ہم قدم رہنے کا یقین دلایا. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان سے سندھ دیش آزاد کرانے کے لیے سندھی قوم پرست جماعتوں کی یلغار. لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. سوئٹزرلینڈ کے جنیوا شہر میں مقیم یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل یعنی UNHRC کے ماہرین نے پاکستان میں اقلیتی فرقوں کی بچیوں کو اغوا برائے جنسی زیادتی کے ذریعے جبری مسلمان بنائے جانے کے بڑھتے واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی. یونائیٹڈ نیشنز کے ماہرین نے کہا کہ گزشتہ سال 2025 میں پاکستان میں جبری تبدیلی مذہب کے بے شمار واقعات پیش آئے، تاہم پاکستان میں جبری مذہب تبدیلی کے 75% واقعات میں اقلیتی ہندوؤں اور 25% میں عیسائی خاندانوں کی بچیوں کو نشانہ بنایا گیا. لیکن تشویشناک پہلو یہ رہا کہ اقلیتی ہندو اور عیسائی فرقے کی بیشتر بچیوں کا تعلق بے حد غریب خاندانوں سے رہا اور اس کی اصل وجہ پاکستان میں بڑھتی لاقانونیت اور اقلیتی فرقوں کے تئیں حکومت کا بے حس رویہ رہا. امریکہ اور سعودی عرب کے قرضوں کے مکر جال میں پھنسے پاکستان نے دوسرے مرحلے کے امن مذاکرات کے لیے مان منوط پر ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نور خان ایئر بیس پر اترے تو پاکستان کی جانب سے ایرانی وفد کا ریڈ کارپٹ بچھا کر بے حد گرمجوشی سے استقبال کیا گیا. لیکن امریکی دلال کے طور پر دنیا بھر میں بدنام ہو چکے پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کٹ پتلی پی ایم شہباز شریف ایرانی وزیر خارجہ اراغچی کو مستقبل جنگ بندی کے لیے رضامند نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی اصل وجہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تاناشاہی ذہنیت، ایک طرفہ سخت شرطیں اور میڈیا پر متضاد بیان بازی. لیکن ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تاناشاہی کے آگے جھکنے سے صاف انکار کر کے پاکستانی حکمرانوں کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں. تاہم امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے کی پاکستان بار بار ناکام کوششیں ضرور کر رہا ہے. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں پریس کلب کے سامنے وادی تیرہ کے متاثرہ قبائلی پشتونوں کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. ان احتجاجی مظاہروں میں شامل قبائلی پشتونوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج اور کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے افغانستان اور خیبر پختونخوا صوبوں کے قبائلی علاقوں میں اپنے ہی پالے طالبان دہشت گردوں کے خلاف ہوائی حملوں کا دکھاوا کیا، لیکن پاکستانی فوج نے ان ہوائی حملوں میں سرحد کے دونوں طرف بے گناہ پشتونوں کی رہائشی بستیوں کو ہی نشانہ بنایا. ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے نام پر
हजारों पश्तून खानदानों को अपने आबाई घरों से जबरन नकल मकानी पर मजबूर किया, मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने घर बार और रोजी रोजगार से महरूम कबायली खानदानों को ना कोई माली इमदाद दी और ना ही बाज़ आबादकारी की समत में कोई कदम उठा रही है। दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और गैस की आसमान छूती कीमतों के बावजूद शदीद किल्लत से लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जिले नौशीरा में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के जारिहाना एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई, क्योंकि CNG पर पाबंदी लगाए जाने के हुकूमती फैसले के खिलाफ गम और गुस्से में कई ऑटो रिक्शा मालिकान ने अपने रिक्शों में आग लगा दी। एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल ऑटो रिक्शा ड्राइवर समेत मजदूरी पेशा पश्तूनों ने बताया कि जब उन्हें रोजी रोटी के वाहिद जरिया के लिए CNG नहीं मिलेगी तो वो ऑटो रिक्शा का क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में लाकानूनियत और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले ने कारोबार और रोजगार तबाह कर दिया है, लेकिन मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, आखिर में बात सिंध सूबे की, जहां दहशतगर्दी की सरपरस्त पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ अलहदगी की लहर अब बागी तेवर इख्तियार कर चुकी है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें एक तरफ सिंधी वसाइल लूट रही हैं, दूसरी तरफ सिंधी कौम की सदियों पुरानी तहजीब व सकाफत को मिटाने के लिए घिनौनी साजिशें कर रही हैं। नतीजतन पाकिस्तानी मजालिम से दूचार सिंधी कौम ने अपने लिए अलग आज़ाद सिंधु देश की मांग तेज कर दी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, सिंधु देश को छोड़ दो, पाकिस्तान न खपे, पाकिस्तान मुर्दाबाद और ना खप्पे पाकिस्तान ना खप्पे जैसे इनकलाबी नारों के ये एहतजाजी मनाजिर हैं सिंध सूबे के, जहां पाकिस्तान से सिंधु देश को आजाद कराने के लिए जारी सियासी जद्दोजहद मुसलसल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तान से अलग आजाद सिंधु देश की तहरीक के बानी साईं GM सैयद की 31वीं बरसी का मौका आया तो साईं GM सैयद के आबाई कस्बे सन की सड़कों पर सिंधी कौम परस्त जमातों के कारकुनों का सैलाब पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान में सिंधी, बलोच, पश्तून, सराइकी, गिलगिती जितने हैं कौमें, इनका तशख़्ख़ुस पामाल किया जा रहा है और सिंधी बलोच सियासी कौमी कारकुनान को जबरन अगवा करके पाकिस्तानी रियासती इंटेलिजेंस इदारे उठाकर ले जाते हैं। सालों के साल उनको गुम किया जाता है, पता भी नहीं होता है कि वो जिंदा भी हैं या उन्हें मार दिया है। ये नजारा है सिंधु देश की आजादी की तहरीक के बानी साईं GM सैयद की 31वीं बरसी पर उनके मज़ार पर सिंधी कौम परस्तों के जमे गफीर का। काबिल गौर बात ये रही कि हस्बे दस्तूर सन में सिंधी कौम परस्तों ने पाकिस्तान के कौमी तराने की बजाय आजाद सिंधु देश के कौमी तराने के साथ सिंधी रहनुमाई साईं GM सैयद को बेहद इज्जत व एहतराम के साथ खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के अंदर सिंधी ज़बान के खिलाफ साजिशें पहले दिन से की गई हैं और जब ये गैर फितरी रियासत पाकिस्तान बना था उस वक़्त से लेकर जो तारीख़ी ज़बानें हैं उनके ख़िलाफ़ एक साजिश ये की गई कि बाहर से लाई गई एक यानी ज़बान इस खित्ते के ज़बानों के ऊपर, कौमों के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई। ये मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के, जहां सिंधी कौम परस्त रहनुमाई साईं GM सैयद की 31वीं बरसी पर बैनुल अक़वामी सेमिनार मुनाकिद किया गया। काबिल गौर बात ये रही कि लंदन में इंटरनेशनल सेमिनार GSN फ्रीडम मूवमेंट के बैनर तले मुनाकिदा किया गया, लेकिन इसमें जिला वतन सिंधी लीडरान ही नहीं बल्कि बलोची और पश्तून समेत पाकिस्तान की तमाम महकूम कौमों के दानिश्वरों और इंसानी हुकूक पैरोकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेमिनार में शामिल लीडरों ने कहा कि इस्लाम के धोखे में आजाद सिंध का गैर फितरी पाकिस्तानी रियासत में इल्हाक तो किया गया,
लेकिन पाकिस्तानी रियासत की जानिब से सिंध सूबे के कुदरती वसाइल की लूट खसूर और सिंधी कौम के साथ सियासी, समाजी और मुआशी तौर पर बढ़ते जुल्म ज्यादती ने अलहैदगी की आग भड़का दी है। बड़े सगीर की तकसीम के बाद हम सब पंजाब साम्राज्य की गुलामी में चले गए। साईं ने 31 मार्च 1973 को सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में अपने एजाज में मुनक्किद एक तकरीब में सिंधु देश की आज़ादी का तस्वर पेश किया और सिंध और साथ ही तमाम महकूम कौमों को आज़ादी की भरपूर हिमायत की। कौमी आज़ादी या हक़ खुदरादियत हर कौम का इंसानी, पैदाइशी और जमहूरी हक़ है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में भी तस्लीम किया गया है। हमें ये समझना होगा कि सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के मसाइल अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक ही निज़ाम के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं। एक ऐसा निज़ाम और रियासत जिसकी ना कोई हकीकी तारीखी बुनियाद है और ना अखलाकी जवाब। ये कुव्वत बलोच, सिंधी, पश्तून और दीगर महकूम अक़वाम की कौमी शनाख्त, वसाइल और आज़ादी को कुचलने और दबाने की कोशिश कर रहा है। पश्तून कौम ने भी दिहाइयों से जंग, दहशतगर्दी और रियासती जबर का सामना कर रहे हैं और आज भी बलोचों की तरह संगीन मज़ालिम का शिकार हैं। इसी तरह कश्मीरी भी। GS फ्रीडम मूवमेंट की जानिब से बरतानिया की राजधानी लंदन में पाकिस्तान से सिंधु देश की आज़ादी के लिए इससे पहले भी कई मरतबा एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रेजिडेंसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर GS फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सुहेल अबरो की कॉल पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनाकिदा एहतजाजी मुजाहिरों में सिंधी ही नहीं बल्कि बलोची, पश्तून और सराइकी समेत मुख्तलिफ महकूम कौमों के लीडरान शामिल होते रहे और पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से तमाम महकूम कौमों पर ढाए जा रहे रियासती जुल्म सितम को रोकने के लिए बरतानिया समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार लगाते रहे। नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।